भारत में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एवं मीडिया का केंद्र सिटी ऑफ सेवन आइलैंड के लिए विख्यात मुंबई घाटकोपर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय नलिनी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1942 में मुंबई मातुंगा में एक राज ज्योतिषी घराने में हुआ। बचपन से आपको आध्यात्मिकता में बेहद रुचि थी। रहमदिल, फ्राक दिल, रचनात्मक दृष्टिकोण, मातृत्व भाव, हर्षित मुख, शांत चित्त, परोपकारी भावना आदि गुणों से आप सुशोभित हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1955 में मातुंगा मुंबई से मिला। आपने लौकिक पढ़ाई बीए ऑनर्स तक पूरी की है। आपको सन 1955 में सायन सेवा केंद्र पर ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा से और सन 1956 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा की स्नेह भरी पालना, ब्रह्मा बाबा के पत्र से विशेष प्रेरणा प्राप्त करते हुए सन 1956 से दिल्ली, हापुड़, कानपुर, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि सेवा स्थानों पर विशेष सेवाएं दी और सन 1967 से आप मुंबई घाटकोपर की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। इस सेवा केंद्र का उद्घाटन ब्रह्मा बाबा ने अपने कमल हस्तों से केक काट कर किया। स्वर्णिम संसार स्थापना के महान कार्य में सहयोगी बनकर अनेक जन जागृति के कार्यक्रम करते हुए आप ईश्वर को प्रत्यक्ष कर रही हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो यज्ञ में बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो का जो चित्र बनवाया, उसमें आप ही विद्यमान हैं। आप यज्ञ के लिए आदर्श मूर्त एवं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के टीचर्स ट्रेनिंग के आप मुख्य टीचर हैं। वर्तमान समय 115 सेवा केंद्र, 8 उप सेवा केंद्र, 100 गीता पाठशालाओं में 70 समर्पित टीचर बहनों के साथ 8000 से भी अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं। मैं मेरी लौकिक माँ, जो कि विजय लक्ष्मी के नाम से बाबा मम्मा पहचानते थे, तो उनके साथ सायंस सेवा केंद्र पर छोटे बच्चे जैसे माँ के पीछे पीछे चले जाते हैं, ऐसे हम कभी कभी जाते आते थे। लेकिन वहाँ तब एक लालच थी हमें, जो वहाँ प्रसाद मिलता था, प्रति गुरुवार को जो भोग लगता था, तो वो प्रसाद खाने की लालच से हम उनके साथ जाया करते थे। परंतु तभी हमें कुछ समझ नहीं थी इतनी। और उन्हीं दिनों में मातेश्वरी जी, माँ जगदम्बा सरस्वती जी, जो कि इस संस्था की ही नहीं परंतु पूरे विश्व की पालन करता, पूरे विश्व की असली जगत माँ है, सर्वशक्तियों की जो अधिष्ठात्री है, जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, योग योगेश्वरी है, उस मम्मा से मेरा प्रथम बार मुंबई के एक स्थान है जो मुंबई के अंदर रिगल थिएटर, बहुत प्रसिद्ध थिएटर है, उनके सामने के एक किसी ऐसी सिंधी परिवार के फ्लैट में मम्मा रुकी थी। हम वहाँ पर माँ के साथ गए, परंतु मेरे स्वभाव के अंदर बहुत फैशन, खाना पीना,
गीत गाना, डांस करना, साथ साथ पढ़ाई भी करना और अन्य कई शौक ऐसे थे मेरे जो मुझे देखकर किसी को कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये बच्ची या ये लड़की कभी भी कोई ऐसे ऊंचे जीवन में चल सकती है। तो मुझे जब लेके जा रहे थे तो मैंने भी माँ के आगे एक शर्त रखी। माँ ने मुझे कहा, देखो इतनी महान जगत अम्बा माँ पधारी है और तुमको ये बहनें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इन बहनों को संभालने वाली मातेश्वरी जी मुंबई में आई है, तुम दर्शन करने चलोगी? तो मैंने कहा हाँ चलूंगी, जरूर चलूंगी, परंतु एक शर्त पर चलूंगी। तो कहा अच्छा क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने कहा मैं वहां चलूं, मुझे कोई भी बहन ज्ञान नहीं सुनावे तो मैं चलूंगी, मैं सिर्फ मातेश्वरी जी से मिलूंगी। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने शायद बहनों को बता के रखा था। तो जब मैं गई तो मुझे सीधा मातेश्वरी जी के कमरे में ही लेकर के गए और मातेश्वरी जी को भी ये बात शायद उन्होंने बता के रखी होंगी। जब मैं मातेश्वरी जी के कमरे में दरवाजे के आगे खड़ी हुई और वहां मैंने मातेश्वरी जी को बैठा हुआ देखा, मैं आपको क्या बताऊं मेरे हृदय के अंदर क्या क्या होने लगा। उनका वो जो स्वरूप था, उनकी जो आंखें, उनके बाल, उनका सारा स्वरूप इतना दिव्य था। अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि उनके नैनों में निहाल करने की शक्ति थी। उनके नैनों में सारे जगत का प्यार समेटकर हम बच्चों को देने का सामर्थ्य था। उनके नैनों के अंदर जितनी भी शक्तियां हम जब भी मांगे, काम घेनु की तरह हम जो भी मांगे वो देने की क्षमता थी। मैं बहुत मम्मा के स्वरूप को देखकर वहीं पर कुछ सेकंड के लिए थम सी गई। समय भी थम गया। मम्मा के वो लंबे लंबे बाल, मम्मा की मोटी मोटी वो वरदानी निहाल करने वाले नेत्र, मम्मा का वो गोरा गोरा रूप, मैं देखकर हैरान हो गई। मुझे इतनी मम्मा अच्छी लगी क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे तो देखते हैं सुंदरता, बच्चों को कोई सुंदर वस्तु देखी तो आकर्षण हो जाती है, परंतु ये आकर्षण जैसे दुनिया में कई सुंदरता को देखते थे और जो आकर्षण होती थी ऐसी आकर्षण नहीं थी। ये एक अलग प्रकार की कोई आकर्षण थी। मैं गई, मम्मा ने बुलाया, आओ बेटा आओ बैठो, आओ नलनी आओ बैठो। तो मैं जमीन पे बैठने गई, मम्मा गद्दी पे बैठी हुई थी। मम्मा ने कहा नहीं वहां नहीं, इधर आओ, मेरे बाजू में बैठो, मेरे पास बैठो। मैं बहुत खुश हो गई। छोटी जो थी, इतना मुझे महत्व मिला, मान मिला, सम्मान मिला, मैं बहुत खुश हो गई। मैं मम्मा के बाजू में बैठी, परंतु मुझे सच कहूं तो कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं मम्मा को ही देखती रहती थी। तो मम्मा ने मेरे को एक प्रश्न पूछा। अचानक जैसे कानों में कोई मधुर, जैसे वीणा की तार गूंजती है, ऐसे मम्मा के मधुर स्वर मेरे कानों में पड़े प्रश्न के रूप में। मम्मा ने कहा, बताओ तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मैंने जब ये सुना तो मैंने तो कभी जीवन को इतनी गंभीरता से उठाया ही नहीं था कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना होता है या कोई करियर बनानी होती है या क्या। मैंने बड़े
अल्लड़ होकर के जवाब दे दिया कि खाना पीना और मौज करना। तो मम्मा बहुत मीठा, इतना मीठा मुस्कुराई। वो छवि तो देखने वाली थी। आज तक वो छवि मेरे हृदय को जैसे कि बलिहार जाऊं उस पर, छवि आज भी तादृश्य है। तो मम्मा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराई, बोला बस इतना ही। तो मैं मम्मा को देखती रही। इतने में क्या हुआ कि मम्मा और मैं जहाँ बैठे थे वहाँ ऊपर एक खिड़की थी। तो वो खिड़की से एक चिड़िया उड़ करके और दूर एक ट्यूबलाइट पर घोंसला बना हुआ था। अब वो घोंसला मम्मा ने ही हटाने नहीं दिया था, क्योंकि उसमें चिड़िया ने अंडे रखे हुए थे। पर वो अंडे उस समय फूट चुके थे और उनके बच्चे जो थे, वो 2-3 बच्चे, वो चिड़िया जैसे ही आई तो बच्चे घोंसले से आधा इतना उनका मुंह दिखता था, तो वो चोंच खोल के ऐसे खड़े हो गए थे जैसे। तो चिड़िया ने क्या किया, जो भी वो चोंच में भर कर के लाई थी, उसने अपने बच्चों के मुंह में नंबरवार डाला। मम्मा ने कहा, ये देख रही हो क्या है ये? मैंने कहा मम्मा, ये जो घोंसले में बच्चे हैं उनकी ये माँ है, तो वो उनके लिए खाना लेके आई है, वो उनको खिला रही है। मम्मा ने कहा राइट। मम्मा ने कहा अभी मैं तुमको एक बात बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। मम्मा ने कहा देखो, तुम हो मनुष्य प्राणी, ये है पशु पक्षी प्राणी, ऐसे पशु प्राणी भी होते हैं। तो जो भी संसार के अंदर प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? पशु, पक्षी या मनुष्य? मैंने कहा मनुष्य। तो बोला क्यों? मैंने कहा मनुष्य क्यों, वो मैं जवाब नहीं दे पाई। क्यों? मैं सोचने लगी। मम्मा ने कहा देखो, यदि तुमने भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके, क्योंकि मनुष्य को विशिष्ट बुद्धि मिलती है, मनुष्य को विशेष कर्मेंद्रियां प्राप्त है, मनुष्य विशेष कर्म कर सकता है, तो ये सब उसको विशेष रूप से प्रभु के वरदान के रूप में ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अब ये बच्चे पैदा किया इसने, बच्चे पैदा करने के बाद वो उनको खिलाती है, पिलाती है, पालना करती है, और बच्चे जब उड़ने लायक बनेंगे उनको उड़ना सिखा करके वो फ्री हो जाएगी। ठीक वही कर्म वही तुमने भी किया, या मनुष्य ने भी वही किया कि बड़े होंगे, शादी होगी, फिर बच्चे पैदा करेंगे, उनकी पालना करेंगे, उम्र लायक होंगे, शादी कराएंगे, फिर वही सिलसिला संसार में चलता रहता है। अगर वही काम तुमने भी किया तो तेरे में और उसमें कोई फर्क रहा? मैंने कहा कोई फर्क नहीं हुआ। तो बोला अब बताओ क्या होना चाहिए? मैंने कहा बहुत फर्क होना चाहिए। तो बोला अभी कैसे फर्क जीवन का बनाओगी, क्या करोगी? फिर मम्मा ने मुझे पौना घंटा बैठकर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्रभु की एक ऊंची रचना है, तो ऊंचे मनुष्य को ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए, और जिस लक्ष्य से जीवन व्यतीत करना है तो वो लक्ष्य जीवन में बना करके और वो कर्म करना शुरू करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, मम्मा ने मुझे ईश्वरीय विद्यार्थी बन करके और मनुष्य से देवता बनने का और दिव्य श्रेष्ठ कर्म करके श्री लक्ष्मी नारायण जैसे पद को प्राप्त करने का लक्ष्य जैसे कि उस पौने घंटे में पक्का करा दिया। और मेरा इस प्रकार मम्मा से अलौकिक जन्म हुआ। तो जब हम मधुबन में गए तो हमारे साथ हमारी ब्राह्मणी भी चली। तो मधुबन में इतना हमको अंदर में उत्सुकता थी, और तभी मधुबन माना सिर्फ पोखरान हाउस था, जो एक बिल्कुल छोटा सा पुराने समय का बना हुआ जैसे एक कॉटेज था,
और आजू बाजू बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और जंगल था। ऊपर गए तो मम्मा के कमरे में गद्दी बिछी हुई थी, मम्मा बैठी थी, फिर बाबा बैठे थे। और मधुबन में तभी करीब 12 से 15 अगर भाई बहन आ गए, माना मधुबन फुल। और आज हमारे मधुबन के अंदर अगर 30-35 हजार या उनसे भी बढ़कर आते तभी कहते हाउसफुल। आप समझ सकते हो कि इन 60 वर्षों के अंदर हमने क्या क्या नहीं देखा होगा। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले, बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। Seldom it happens that we get a chance to meet Goddess in human form, and I'm so fortunate that I got to meet Rajyogini Nalini Didi ji, who is Sakshat, if you can see, she is Goddess Saraswati. And I'm really fortunate that I've got chance to learn from her so many things. And in spite of so much of knowledge, she has always been kind enough to teach children like us. दीदी की जो मुख्य विशेषता, जो बहुत अच्छी विशेषता जो मुझे नजर आई, वो दीदी का प्यार मुरली से। इतना प्यार है और वही उमंग उत्साह से सिखाती भी है, पढ़ाती भी है मुरली, और हमारे अंदर भी वही उमंग उत्साह और प्यार भरता है मुरली के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा और हम बच्चों का। दीदी के जीवन में मैंने देखा कि दीदी सहन शक्ति की एक मूर्ति है। दीदी घाटकोपर के लिए एक गंगा जैसी पवित्र हस्ती है, जिसमें कोई भी ज्ञान पिपासु आता है, अपने ज्ञान की प्यास बुझाता है और धन्य धन्य होके, भरपूर होके जाता है। बातें, परीक्षाएं, समस्याएं, परिस्थितियां, जीवन में उतराव चढ़ाव आया। जहां सहन करना था वहां सहन किया, जहां समाना था वहां उन्होंने समाया, जहां थोड़ा सामना करना चाहिए था वहां सामना किया। तो हमें भी ये सीखने को मिला कि कैसे हमें सहनशीलता, समाना और फिर सामना करते हुए, सही निर्णय लेते हुए, सामने वाले व्यक्ति को सही रीति से परखते हुए हम अपनी परीक्षाओं में विजयी बने। ये मैंने
दीदी को प्रैक्टिकल में देखा है। दीदी जी को मैं पिछले 40 वर्षों से देख रही हूँ। वो चाहे ब्रह्मा कुमार भाई बहन हो या बाहर के कोई भी वीआईपीज हो या साधारण व्यक्ति हो, जब भी मिलते हैं, चाहे जितना भी समय मिलते हैं, बहुत दिल की गहराई से, बहुत आत्मीयता से और अपनेपन की भावना से मिलते हैं। जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो परिचित हो या अपरिचित हो, थोड़े ही समय में वो अपने को मेरी दीदी अनुभव करने शुरू कर देता है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। ऐसी मेरी माँ है, ऐसी मेरी दिलबर है, मेरी सब कुछ है। बाबा में जैसे मैंने सब कुछ देखा, ऐसे दीदी माँ में भी मैंने बहुत सब कुछ गुणों की भंडार देखा। चेतन उपवन में खिलते हैं, चेतन उपवन में खिलते हैं, मन के सुमन हजार। परम पिता से पाती रूहें, प्रतिपल प्यार अपार, प्रतिपल प्यार अपार। चेतन उपवन में खिलते हैं, मन के सुमन हजार। परम पिता से पाती रूहें, प्रतिपल प्यार अपार, प्रतिपल प्यार अपार। What I have learned with Nalini Didi ji so far is to surrender completely and have 100% faith on the person whom you have trusted, and always have a positivity in your mind so that you can get through from any difficult situation. दीदी करुणा की मूर्ति हैं। सहज भाव से कठिन कार्यों को पार करना उनके आत्मिक तेज और वाक्य से कठिन कार्य परिपूर्ण सहज रूप से होता है। यह उनकी साधना और ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद का कारण है। She has dedicated her entire beautiful life for the welfare and happiness of many people. So whenever you meet her, you get very peaceful and sacred feeling, because she is walking on the path of dharma. तो पूज्य दीदी में मैंने ये देखा है कि बांटना ही उनका जीवन धर्म है, और आदमी वही बांट सकता है जो भीतर से लबालब हो। इट्स एन ओवरफ्लोइंग एनर्जी। शेयरिंग इज ए ओवरफ्लोइंग एनर्जी। जब आप भीतर से लबालब हो जाते हो, आपसे आनंद संभाले नहीं संभलता, तब वो दूसरों में शेयर होता है, बंटना चाहता है, और फिर बांटना आपके लिए मजबूरी हो जाती है, विवशता हो जाती है। तो दीदी का जो शेयरिंग है, उनका जो समर्पण भाव है, वो इस कलयुग में एक सत्वयोगी गुण है, और मैं उनके प्रेम से बिल्कुल मंत्रमुग्ध हूँ, रोमांचित हूँ, गदगद हूँ, भाव विभोर हूँ। भगवान है परम पिता शिव, ब्रह्मा जिसका माली। भगवान
है परम पिता शिव ब्रह्मा जिसका माली। मात पिता ने प्यार से पाला, कले फूल हर डाले, कले फूल हर डाले। दिव्य गुणों के सौरभ से, दिव्य गुणों के सौरभ से महके सारा संसार। परम पिता से पाती रूहें प्रतिपल प्यार अपार, प्रतिपल प्यार अपार। पिता के हम सब बच्चे, आत्मा भाई भाई।